यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास कैपेसिटर है, 4 तरह के कैपेसिटर हैं और ये सारे रनिंग कैपेसिटर हैं। 1.5 टन में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, 2 टन में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, 1 टन में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, जो कि ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर कंप्रेसर का कैपेसिटर है। इन्वर्टर टाइप में इस तरह का कैपेसिटर नहीं लगा होता है, जो इन्वर्टर टाइप में होता है पीसीबी के अंदर ही छोटा कैपेसिटर लगा होता है। तो ये सारे रनिंग कैपेसिटर हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर हैं। कौन से टन में, 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, आज कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारे दोस्त ने पूछा है कि कौन सा कैपेसिटर कौन से टन में यूज किया जाता है। ये कन्फ्यूजन होता है एक नए टेक्नीशियन के अंदर कि कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाए। तो एक तो सिंपल जो होता है ना, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप कोई भी कैपेसिटर आप चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस कंप्रेसर में कौन सा कैपेसिटर पहले से लगा हुआ है, उस कैपेसिटर का आप इमेज कैप्चर कर लें। या तो अगर आपके पास कैपेसिटर है कई तरह के इस तरह के, तो आप उसमें से निकाल करके कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं, वही सेम मान का कैपेसिटर। लेकिन आप फिर भी मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन से टन में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये हमारे पास है 35 यूएफ का, ये भी हमारे पास ये है रनिंग कैपेसिटर, और ये भी है रनिंग कैपेसिटर, और ये है रनिंग कैपेसिटर, और ये भी है हमारे पास रनिंग कैपेसिटर। ये सारे रनिंग कैपेसिटर हैं। अब रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे पहचाना जाता है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि हमारा रनिंग कैपेसिटर है या फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इसमें सिर्फ हम रनिंग कैपेसिटर वीडियो लंबा नहीं करूँगा, छोटा सा वीडियो बनाऊँगा और इसमें बताऊँगा कि कौन से टन में कौन सा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 35 यूएफ का कैपेसिटर है, ये भी रनिंग कैपेसिटर है। 45 यूएफ का कैपेसिटर है, ये भी रनिंग कैपेसिटर है। 50 यूएफ का कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर है। 40 यूएफ का कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर है। एक होता है 50 यूएफ का, 50 यूएफ का जो 55 यूएफ का कैपेसिटर होता है, ये भी रनिंग कैपेसिटर होता है, जो कि 1 टन से लेकर के 1.25 टन, 1.5 टन, 1.25 टन या फिर 2 टन, 2.5 टन में यूज किया जाता है ये सारे कैपेसिटर। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि कौन से टन में कितना यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में बता दूँ, जो 35 यूएफ का कैपेसिटर है ना, जो नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ना ध्यान से समझ लीजिए फार्मूला, कि जो R410 को नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं, कुछ 2 टन में भी 30 यूएफ का कैपेसिटर यूज किया जा रहा है। 30 यूएफ का या फिर 35 यूएफ का कैपेसिटर यूज किया जा रहा है, जो नए एयर कंडीशनर R410 के, R32 के, जो नए रेफ्रिजरेंट के एयर कंडीशनर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेसर ज़्यादा लोड लेकर के नहीं चलता है, इसलिए उसमें 35 यूएफ का कैपेसिटर यूज किया जाता है। लेकिन अगर पुराने सिस्टम की बात की जाए, जो नॉर्मली यूज किया जाता है, अगर 1 टन का एयर कंडीशनर है, 1 टन का है, 1.25 टन का है कंप्रेसर, तो उसमें आप 35 यूएफ का कैपेसिटर यूज करते हैं। अगर R22 पुराना सिस्टम है, तो अगर पुराना सिस्टम है R22 का, तो उसमें अगर 1.5 टन का है तो उसमें 45 यूएफ का, 40 यूएफ का दोनों यूज किया जाता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं 45 यूएफ का, और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि 40 यूएफ का 1.5 टन में यूज किए जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ होता है 1.25 टन का, 2 टन का होता है, 1.5 टन से थोड़ा सा ऊपर होता है, 2 टन से थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह का यूज कर सकते हैं। अगर 1.5 टन से थोड़ा सा आगे है, यानी कि 12,000 BTU का 1 टन होता है। ये ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। 12,000 BTU का 1 टन होता है, 18,000 BTU का 1.5 टन होता है, 24,000 BTU का 2 टन होता है। उसी तरह से बढ़ता जाता है, यानी कि 12,000 करके हम बढ़ाते जाते हैं। अगर 1.5 में आते हैं तो 6,000 माइनस कर देते हैं, 6,000 ज्वाइंट कर देते हैं तो उसमें 1.5 हो जाता है, 18 हो जाता है उसमें। तो यानी कि अगर आधे टन की बात की जाए तो 6,000 BTU का आधा टन होता है। 1 टन में अगर बात की जाए तो 12,000 BTU का 1 टन होता है, और 24,000 BTU का 2 टन होता है। अगर उसमें से 6,000 माइनस कर दिया जाए तो 18,000 BTU का 1.5 टन होता है। उसी तरह से बढ़ाते जाते हैं। 24, 36, अगर 36,000 BTU का है तो 3 टन हो गया। 48,000 BTU का है तो 4 टन हो गया।
60,000 BTU का है तो वो हमारा 12×25=60, 5 टन का वो AC हो गया। इसी तरह से टन को हम गिनती करते जाते हैं, ज्वाइंट करते जाते हैं 12-12 हज़ार करके। तो जितने हज़ार BTU का है उसमें हम डिवाइड कर देते थे, तो 12 का डिवाइड कर देते थे तो हो जाता है, वो BTU में आ जाता है। तो अगर 1 टन में, पौना टन में यूज किया जाता है तो 35 UF का यूज किया जाता है। 1.5 टन में अगर यूज किया जाता है तो 40 UF का यूज किया जाता है। R22 अगर पुराना सिस्टम है तो, पुराना कंप्रेसर है तो। अगर 1.5 टन में बात की जाए तो 45 UF का हम ये यूज करते हैं, अगर 1.5 टन से थोड़ा सा ऊपर है। वैसे 1.5 टन में 45 और 40 दोनों आप यूज कर सकते हैं 1.5 टन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 2 टन का है तो 2 टन में नॉर्मली जो रोटरी कंप्रेसर आते हैं उसमें 50 UF का कैपेसिटर यूज किया जाता है। अगर 1.5 टन, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 टन का जो रोटरी कंप्रेसर आता है R22 का, उसमें 50 UF का कैपेसिटर यूज किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 टन से थोड़ा सा ऊपर होता है, 2.25 टन का होता है, 2.5 टन होता है, तो उसमें हम 55 UF का कैपेसिटर यूज करते हैं जो R22 रेफ्रिजरेंट उसमें इंस्टॉल होता है पहले से। तो इसी तरह से अगर नया सिस्टम है तो कुछ नए सिस्टम में ऐसा मैं देखा हूँ, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया हूँ, तो 2 टन में भी 35 UF का कैपेसिटर यूज किया जाता है रोटरी कंप्रेसर में, जो कि R410 का होता है। और भी काफ़ी डिटेल्स में जितने भी कैपेसिटर यूज किए जाते हैं उस कैपेसिटर का डेटा आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए www.webjanकारी.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी फाइल मिल जाएगा, कौन सा कैपेसिटर कौन से टन में यूज किया जाता है, आपको PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर इसके बारे में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।